हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पेपर डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ACIO 18 फरवरी शिफ्ट 1 मैथ पेपर का डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, पहले थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 3 और 18 है। यदि इनमें एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इंटू SCF ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। इसमें देखते हैं हम लोग, पहला नंबर हम लोग को क्या दिया गया है 9, दूसरा नंबर हम लोग को फाइंड करना है, 1 से लिख देंगे। LCM दिया है दोनों नंबर का 3 और SCF कितना दिया है 18। तो 9 से दो बार में 18 कट जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमको लंबाई का अनुपात दिया है 3:2, तो हम क्या इसको लिख लेते हैं कि इसका लंबाई हो जाएगा समांतर भुजा की लंबाई 3x 2x। अब यहाँ पे मेरे पास है क्या, इनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। तो हाइट हम लोग को दिया है क्या 15 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं समलंब चतुर्भुज का एरिया, तो एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा है 3x 2x, इसका योग कितना हो जाएगा 5x इंटू हाइट, तो हाइट हो जाएगा 15। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो एरिया मेरे पास कितना है, एरिया है 1300, एरिया 1350 है। 1350 इक्वल टू 1/2 इंटू 5x इंटू 15। 5 से कट जाएगा ये 1350, यानी कि कितने बर्तन में 5 से 270 टाइम्स। फिर ये 15 से अगर इसको हम काटते हैं तो 18 मरतब यानी कि x कितना आ जाएगा 36। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है तो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर अगर देखते हैं 3x 2x, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाता है 1 से। x मेरे पास कितना है 3x 2x है, x कितना है 6। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 36। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 1 - 1/2 क्या होता है। 1 - 1/2 को हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 क्या हो जाता है 1/2। अगर इसको हम ब्रैकेट में रखें 1 - 1/2 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 - 1/3 2/3, ये 3/4। ऐसे जाते जाएगा कितना आएगा 99/100।
तो देखिए 1/2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, 4 ऐसे 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 99 होगा, ऊपर वाला 99 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 1/100 के पावर माइनस 0.5 का अर्थ -1/2 -1/2। तो हम जानते हैं शॉर्ट्स में पढ़े होंगे कि अगर पावर निगेटिव हो और अंदर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 100/1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 100 का अगर हम रूट लें तो क्या हो जाएगा 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अरुण और विजय 3 दिन में चित्र बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अरुण और विजय 3 दिन में चित्र बना सकते हैं। विजय और चंदन उन चित्रों को 5 दिन में बना सकते हैं। यदि अरुण, विजय और चंदन एक साथ मिलकर 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि अरुण, विजय और चंदन एक साथ मिलकर 2 दिनों में चित्र बना सकते हैं, तो अरुण और चंदन साथ मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। देखते हैं। देखिए अरुण प्लस विजय काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। विजय और चंदन उन चित्रों को, यानी कि काम जो है चित्र बनाना है, तो विजय चंदन क्या कर सकते हैं 5 दिन में कर सकते हैं। यदि अरुण, विजय और चंदन साथ मिलकर 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि अरुण, विजय, चंदन साथ मिलकर क्या कर सकते हैं 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, वर्क हम सपोज कर लेते हैं जो ये तीनों से 3, 5 और 2 से कट जाए, तो क्या हो जाएगा 20, 25, 30, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा 30। तो अगर अरुण और विजय 3 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 10 काम। विजय और चंदन 5 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में क्या करेंगे 6 काम। अरुण, विजय, चंदन 2 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में अरुण, विजय और चंदन साथ मिलकर कितना काम करेंगे 15 काम। हमसे पूछ रहा है तो अरुण और चंदन साथ मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे, अरुण और चंदन। तो अरुण चंदन का हमको एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि अरुण चंदन का एक दिन का काम चाहिए हमको। तो अरुण चंदन का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अरुण और चंदन, तो अरुण, विजय और चंदन का एफिशिएंसी है 15, अरुण, विजय का एफिशिएंसी कितना है 10 है, तो चंदन का एफिशिएंसी हो जाएगा 5। और फिर देखते हैं अरुण, विजय, चंदन का एफिशिएंसी है 15, विजय और चंदन का एफिशिएंसी कितना है, विजय और चंदन का एफिशिएंसी है 6, यानी कि एक दिन का काम। तो विजय चंदन का अगर यहाँ पे एफिशिएंसी हम 6 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, अरुण का एफिशिएंसी 9। फिर यहाँ पे देखिए विजय और चंदन का एफिशिएंसी कितना है 6, हमको चंदन का 5 है, चंदन का हमको पता है कि 5 है, तो विजय का कितना होगा 1 होगा एफिशिएंसी, विजय का 1 है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अरुण और चंदन साथ मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, टोटल वर्क कितना है अरुण और चंदन, तो अरुण प्लस चंदन साथ मिलकर टोटल वर्क 30 है। अरुण चंदन साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, अरुण चंदन साथ मिलकर कितना काम करेंगे 14 काम करेंगे, 9, 5, 14, तो क्या हो जाएगा 30/14 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 15/7 डे, 7 डे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मेरा क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ 4 विभिन्न संग्रहालयों जिनके नाम 1, 2, 3 और 4 हैं में आगंतुकों, महिलाएं और पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। किस संग्रहालय में आगंतुकों की अधिकतम संख्या थी। अच्छा, संग्रहालय में आगंतुकों की अधिकतम संख्या, आगंतुक जो है महिला और पुरुष हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ है इसमें महिलाएं जो हैं यानी कि वोमेन, इस कलर से, ये वाले कलर से
दर्शा रहा है और पुरुष को इस कलर से दर्शा रहा है। अगर संग्रहालय 1 में देखें तो महिलाओं की संख्या यानी कि 220 है और पुरुष की संख्या 230 है। तो 220 230 कितना हो जाएगा 054, यानी कि इसमें आगंतुकों की संख्या 450 है। इसमें देखते हैं संग्रहालय 2 में 370 यानी कि 370 195 यानी कि 5 हो जाएगा और 9 7 16 1 3 4 5 565 हो जाएगा संग्रहालय 2 में। संग्रहालय 3 में देखते हैं 380 57 यानी कि 7 हो जाएगा। 8 4 12 8 5 13 3 और 3 1 4 437 हो जाएगा। संग्रहालय 4 में देखते हैं तो महिलाएं हैं 245 और पुरुष हैं 219। इसमें आगंतुकों की संख्या जो होगी महिला प्लस पुरुष होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 245 प्लस 219 यानी कि 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 6 2 2 4 यानी कि हमसे पूछ रहा है सबसे अधिकतम किस में होगी। सबसे अधिकतम संग्रहालय 2 में, यानी कि इसमें कितना है 1 में 450 है, संग्रहालय 1 में 450 है, संग्रहालय 3 में जो है 437 है और संग्रहालय 4 में 464 है और संग्रहालय 2 में जो है 565 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संग्रहालय 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जिसने 2 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। प्रवाह की गति 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। नाव की गति ज्ञात कीजिए। नाव की गति मुझे ज्ञात करनी है, यानी कि नाव की गति मेरे पास नहीं है तो हम इसको नाव की गति को हम क्या मान लेते हैं x। क्या कर रहा है एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में, अगर नाव जो है धारा के प्रवाह की दिशा में चलेगी तो बीच में प्लस होगा, यानी कि जो नाव का चाल होगा, नाव की जो गति होगी प्लस धारा प्रवाह की गति। धारा प्रवाह की गति प्रवाह की गति दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर यानी कि ये जो है नाव और धारा की गति हो गई, स्पीड हो गई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्पीड से इक्वल करेंगे। तो क्या बोल रहा है धारा प्रवाह की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 30 मिनट। अच्छा जो हम लेंगे एक ऐसा यूनिट में लेंगे किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे टाइम कितना दिया है 30 मिनट, यानी कि मिनट में दिया है तो 30 मिनट को पहले हम लोग घंटा में कर लेते हैं। तो 30 मिनट को घंटा में 1/2 आवर। तो क्या करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 20 टाइम हाफ, x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, 2 ऊपर जाएगा 20 × 2 40, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। यानी कि हमसे पूछ रहा है नाव की गति याद करें। नाव की गति को ही हम x माने थे, तो x जो मेरा x है नाव की गति है, तो आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये DI का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, इसमें भी शो नहीं हो पा रहा है, डाटा कहीं पे शो नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं हम इस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए तब तक देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। तालिका विभिन्न महीनों में एक फर्म के व्यय और आय को दर्शाती है, यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम को दर्शाती है। किस महीने में बचत का आय से अनुपात अधिकतम था। इसका अर्थ है किस महीने में जो किस महीने में फर्म का सेविंग जो है अधिक है। तो देखते हैं महीना यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। यहाँ पे वेतन है यानी कि इनकम है और एक्सपेंडिचर है। ये क्या है इनकम, ये एक्सपेंडिचर। तो जनवरी माह का अगर हम देखते हैं तो इनकम कितना है 40,000 है, एक्सपेंडिचर 28,000 है, यानी कि मेरे पास आय 40,000 रुपया है और खर्च हम कर दिए 28,000। तो सेव कितना किए 12,000 रुपया जनवरी में। फिर फरवरी में देखते हैं, फरवरी में मेरा इनकम है, फरवरी में फर्म का इनकम कितना है 35,000 है और खर्चा कर दिया 30,000,
इनकम 35,000 है, खर्चा किया 30,000, तो सेव कितना किया 5,000। मार्च में फॉर्म का इनकम है 37,000, खर्च कर दिया 30,000, बचाया कितना 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। अप्रैल में क्या है, फॉर्म का इनकम है 42,000, खर्चा किया 32,000, सेविंग कितना किया यानी कि बचत कितना किया 10,000 रुपया। मई में क्या है, फॉर्म का इनकम 45,000 है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा 31,000 रुपया करता है, तो बचाता है 10,000 था सॉरी, तो बचाता खर्च इनकम कितना है मई में 45,000 रुपया, खर्च कर देता है 31,000 रुपया, तो इसका जो बचत है यानी कि सेविंग है कितना है 14,000 रुपया है। यही हमसे पूछ रहा है किस महीने में इस फॉर्म का सेविंग सबसे अधिक है। यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 7,000 है। जनवरी में 12,000, फरवरी में 5,000, मार्च में 7,000, अप्रैल में 10,000 और मई में कितना 14,000। तो सबसे ज़्यादा मई में है, तो ऑप्शन में होगा मई। किस ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त से 42 अधिक है। उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखिए क्वेश्चन करते हैं। संख्याएं जो है, संख्याएं का अनुपात मेरे पास 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त से 42 अधिक है। अच्छा, महत्तम समापवर्त मुझे पता नहीं है, तो महत्तम समापवर्त में यानी कि HCF मान लेता हूँ। संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अच्छा, किसी भी संख्या के रेशियो में अगर उसके महत्तम समापवर्त को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या एग्जैक्ट मुझे पता चल जाता है। तो अगर हम h का मल्टीप्लिकेशन 3:5 में करें तो 3h पहली संख्या, 5h दूसरी संख्या, 5h दूसरी संख्या, उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि 3h 5h का जो LCM हो जाएगा, LCM ये हो जाएगा 3 × 5 × h यानी कि 15h। क्वेश्चन कर रहा है 15h। क्वेश्चन कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त से 42 अधिक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM जो है 15h इक्वल टू उनके महत्तम समापवर्त से 42 अधिक। महत्तम समापवर्त हमने h माना, h प्लस 42 अधिक 42। सॉल्व करते हैं। 15h माइनस h यानी कि 14h इक्वल टू 42, 14 42, h आ गया 3, HCF 3 आ गया। अब हमको h इक्वल टू क्या आ गया 3। उनमें से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है, यानी कि संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उस दोनों संख्या के रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली संख्या 3 × 3 9 और दूसरी संख्या 5 × 3 15। बड़ी संख्या क्या होगी, उनमें से बड़ी संख्या 15, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन 64 मीटर क्यूब है। अच्छा, अगर हम घन की भुजा, यहाँ पे हमको भुजा पता नहीं है, घन की भुजा क्या मान लेते हैं, यानी कि साइड ऑफ क्यूब अगर हम x मान लेते हैं, तो जिसका आयतन यानी कि अगर हम साइड x मान लिए तो जो घन का वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब होता है, यानी कि x क्यू इक्वल टू कितना दिया है 64 मीटर क्यूब। तो x यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 4 मीटर। हमसे पूछ रहा है उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, टोटल TSA। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा यानी कि साइड मेरे पास कितना है 4 मीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96 मीटर स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है संख्या